बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, जैसा कि आपको इल्म है कि मुल्क की सियासत का महवर या तो मरीम नवाज़ है या इस वक्त इमरान खान है। मरीम नवाज़ शहर शहर जलसे कर रही हैं। उनके जलसे जो वर्कर्स कन्वेंशन के नाम पर जलसे हो रहे हैं वो जलसा आम की शक्ल इख्तियार कर रहे हैं। रावलपिंडी में उन्होंने एक बड़ा जलसा आम से खिताब किया। अगरचे ये कॉर्नर मीटिंग थी, लेकिन आप ये कहा जा सकता है कि कम अज़ कम वहाँ रीजनेबल हाजिरी थी, कारकुनों में जोश खरोश पाया जाता था। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान अभी तक जमान पार्क में डेरा डाले हुए हैं और उन्होंने जेल भरो तहरीक का ऐलान कर रखा है, जो 22 तारीख से 22 फरवरी से शुरू होगी। नाज़रीन कराम, हम इस मौजू पर, इन दो मौजूआत पर आपसे तफसीली गुफ्तगू करेंगे, लेकिन कबल इसके आगे बढ़ें आपसे इस्तदा है कि अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल नवाज रज़ा के साथ अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अब आपके साथ शेयर करें, और आइकॉन का वो बटन दबाना ना भूलिए कि जब आप वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आपको इत्तला मिले। पहले मरहले पे हम आपसे मरीम नवाज़ की सरगर्मियों के बारे में गुफ्तगू करेंगे। मरीम नवाज़ के आने पर, इस्लामाबाद आने पर तो जलसा हो चुका है, अब दूसरा जलसा रावलपिंडी में हुआ है। ये मुस्लिम लीग नून का मजमूई तौर पर एक पिंडी में उन्होंने अपनी ताकत का मुजाहरा किया है। एक लिहाज से लगता था कि मुस्लिम लीग नून के अंदर कुछ जान आ गई है, लेकिन पजमुर्दगी का आलम था। आपको महसूस होता होने का कोई वर्कर्स को एहसास हुआ कि वो पीटीआई से बहुत पीछे रह गए, तो वो जाग पड़े। और मरीम नवाज़ का भी लबो लहजा ये बताता था कि वो जहाँ पर बाकी लोगों को वो मुखातब हैं, वहाँ वो इमरान खान की सियासत के भी परखचे उड़ा रही हैं। एक लिहाज से ये कहा जाए कि मरीम नवाज़ अब खुलकर इमरान खान के ख़िलाफ़ एक सियासी मैदान में कूद पड़ी हैं और सियासी मैदान में वो सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रही है। इसके साथ ही उन्होंने एक निजी टेलीविज़न जियो को इंटरव्यू दिया, जिसकी दूसरी किस्त भी टेलीकास्ट हो गई। उनकी गुफ्तगू में जो ठहराव है और जो गुफ्तगू करने का जो अंदाज है वो बड़ा इम्प्रेसिव है, लेकिन सब बातों के बावजूद अभी तक रावलपिंडी में मुस्लिम लीगियों के दरमियान होने वाले जो सर जंग है उसको ख़त्म नहीं किया जा सका। राणा सनाउल्लाह को भी ये सोचना पड़ेगा कि वो मुस्लिम लीग नून के पंजाब के सदर हैं, वो किस तरह सारे मुस्लिम लीगियों को इकट्ठा कर सकेंगे। उन्हें अपनी अथॉरिटी को मनवाना पड़ेगा और किसी को मुस्लिम लीग नून से निकाल बाहर करने की किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी। उसी सूरत में मुस्लिम लीग नून अपना वजूद तस्लीम करा सकेगी। अगर इसी तरह आपस में लड़ते रहे तो जो हाल इस वक्त पीटीआई में भी है, क्योंकि पीटीआई में हर आदमी अब इस वक्त पार्टी टिकट का उम्मीदवार है, वहाँ भी लोगों को ये नज़र आ रहा है कि शायद पीटीआई जीत जाएगी, इसलिए इसका टिकट हासिल कर लेना, हर कीमत पर टिकट हासिल कर लेना ज़रूरी है। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये मुमकिन नहीं है कि पीटीआई स्वीप कर जाए। अलबत्ता ये ज़रूर हो सकता है कि वो रीजनेबल सीटें हासिल कर लें,
लेकिन अपना एस्टेब्लिशमेंट उनके साथ है और ना उनके लिए RTS बंद हो सकता है। महंगाई का फैक्टर है जो फायदा दे रहा है इमरान खान साहब को, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। अब देखना यह है कि इमरान खान इस सूरत हाल को किस हद तक कैश करते हैं। नाज़रीन कराम, दूसरा मामला जो बड़ा अहम है वो ये है कि इस वक्त इमरान खान ने जेल बरो तहरीक का ऐलान कर रखा है। अभी तक तो मालूम नहीं कि शेख रशीद साहब पहली गिरफ्तारी देंगे या इमरान खान। शेख साहब पहले ही अपना हुलिया बिगाड़ कर जेल से बाहर आए हैं। अब मालूम नहीं, उन्होंने फिर ऐलान किया कि मैंने इमरान खान साहब को कहा है कि आप मुझे सबसे पहले जेल भिजवाने के लिए हुक्म दें। शेख साहब गिरफ्तार अब हुए तो शायद फिर रिहाई भी इतनी जल्दी नहीं होगी, इसलिए मुमकिन है कि शेख साहब का ये ऐलान सिर्फ गिदड़ बमकी ना हो। अलबत्ता वो इस बात पर बहुत खुश हैं इमरान खान ने उन्हें जेल यात्रा पर एक सिगार का डब्बा पेश किया। वैसे जहाँ तक मेरी मालूमात है, शेख साहब ने कभी ज़िंदगी में सिगार खरीद कर नहीं पिया। ये लोगों का ताइफ भी होता है जिनको वो अपने सिगार के लिए इस्तेमाल करते हैं, और सिगार भी वो इतना ही पीते हैं जहाँ तक उनकी फ़ोटो बन जाए, और वो सिगार पीकर अपने आप को दुनिया के उन लीडरों में शुमार करना चाहते हैं कि जिनके मुंह में हर वक्त सिगार होता था। सिगार भी उनका कैरियर, पॉलिटिकल कैरियर जो है उसका हिस्सा बनाया उन्होंने। सवाल ये कि 22 फरवरी को जो गिरफ्तारियां पेश की जाएंगी, क्या इमरान खान साहब खुद अपनी गिरफ्तारी पेश करेंगे? मैं आज भी ये बात कहता हूँ, मैं इमरान खान साहब का तनकीद तो करता हूँ, लेकिन मैं उस बात का बोतरफ हो जाऊँगा अगर इमरान खान साहब सबसे पहले अपनी गिरफ्तारी पेश करें और फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप लोग चलते हैं। अगर इमरान खान ने खुद ज़मान पार्क में रहकर लोगों को गिरफ्तारियाँ पेश करने का हुक्म जारी किया तो यकीनन जेल बरो तहरीक नाकाम हो जाएगी, और एक बार जेल बरो तहरीक नाकाम होगी तो फिर इमरान खान के पास की ज़मीन में कोई तीर नहीं होगा, वो कोई निशाना नहीं लगा सकेंगे। अब तक उनकी पिछले साल के दौरान 8-9 माह के दौरान जो उन्हें नाकामियाँ हुई हैं, एक नाकामी ये भी होगी, लिहाजा उन्हें अब भी उनके पास वक्त है। होमवर्क है मुकम्मल। 1 लाख लोग जेलों से बाहर जेलों में जाने के लिए तैयार हों और जेलों में जाकर वो इंतज़ामिया को मफलूज कर दें, फिर तो मुमकिन है कि ये पहलू जो सोचना पड़ेगा हुकूमत को भी कि किस तरह से जान चढ़ाई जा सके। लेकिन इमरान खान साहब को इस बात का अंदाज़ा नहीं है। जेल बरो तहरीक का नारा तो बड़ा पुरकशिश है, लेकिन जेल की मुसाइब जो है ना, हर कोई भी नहीं बर्दाश्त कर सकता। मैंने बड़े बड़े लोगों को देखा है कि जेल के मुसाइब उनका बर्दाश्त से बाहर हो गए। कैद तन्हाई उनके लिए बड़ी काफ़ी मुश्किल होती है। लिहाजा खान साहब, आपने जेल बरो तहरीक शुरू करवा दी, तो अगर ये हफ्ता 10 दिन से ज़्यादा ना चल सकी तो फिर आपकी सियासत भी ख़त्म हो जाएगी। इस जेल बरो तहरीक के नतीजे में अगर आप मुल्क में नए इंतखाबात करवा दें या 2 सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात करा दें, फिर तो वाह वाह हो जाएगी कि आपने प्रेशर डाल दिया। लेकिन अगर आप प्रेशर डालने में नाकाम रहे और आप तहरीक न चला सके, तो ये हरबा भी अगर आपसे इस्तेमाल हुआ, नाकामी हुई, तो फिर आपके लिए सियासत में कहीं कोई जगह नहीं नजर आएगी। चलिए, हम आपकी जेल बरो तहरीक का इंतज़ार करते हैं। दूसरी तरफ हम मरियम नवाज़ की पुरजोश जो सियासत है और उसके अंदर जो पाया जाता है स्पार्क, उसको हम देखते हैं कि वो कहाँ तक अपनी जमात को आगे ले जाती है। शुक्रिया।